जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं राजा मिश्रा अपने YouTube चैनल राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की जो बड़ी खबर है कि जो आतंकी हमला जो ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास दिल्ली में, और उसमें आतंकी डॉक्टर उमर डार, जो कि आलुल नबी के नाम से वो मारा गया ब्लास्ट में, मगर आज उसके पक्ष में उतर गई महबूबा मुफ्ती, जो पीडीपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू एंड कश्मीर। वो कहती है कि ये पढ़े लिखे नौजवानों को, अभी तक क्या कहते थे कि ये बहके हुए अनपढ़ युवा है, इनको कोई भी बरगला देता है और ऐसे कामों में लिप्त हो जाते हैं। मगर अब कहती है कि ये पढ़े लिखे युवा जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे को उठाने के लिए दिल्ली के लाल किले के पास जाके ऐसी हरकत किया। अब इनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, आप लोग बताइए। कि ये महबूबा मुफ्ती सीधे आतंकवादियों के पक्ष में खड़ी हो रही है। ये नहीं जानते हैं कि देश की गद्दी पे जो बैठा है वो कट्टर सनातनी है, और सनातनियों के एक एक कतरा खून का भी बदला लेने वाले हैं। अब उमर के खौफनाक फरीदाबाद में रहता है, और फरीदाबाद से दिल्ली 300 किलो विस्फोटक लेके आता है, और जो एनआईए के खुलासे हो रहे हैं, चौंका देने वाले खुलासे, कि 3 लाख का विस्फोटक खरीदा है, नाइट्रोजन। अब इनका मकसद था कि लाखों हिंदुओं को उनका कत्लेआम करना। ये तो सुरक्षा एजेंसियों का शुक्रगुजार है देश कि समय रहते इनकी शिनाख्त हो गई, और वो पुलवामा का रहने वाला है। अब सुरक्षा एजेंसियों ने उसका वहां पे घर भी गिरा दिया, जमी डोज कर दिया, बुलडोजर चल गई। ये एक्शन ओरिएंटल रोल मॉडल पूरे देश को मैं आगाज करना चाहता हूं कि जो इस मुगलफत में बैठे हैं कि अगर मोदी हट जाए तो देश मेरा आगे बढ़ जाएगा, तो उनको मैं ये वार्न करना चाहता हूं, चेतावनी देता हूं, आपकी खुली आंख से देखो, बंद आंख से मत देखो। ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन चल रही है देश की। जैसे बिहार में जब वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल का विरोध हो रहा था, तो सीधे मुसलमानों के रैली में गए तेजस्वी यादव, और वहां पे नारा दिया गया कि सरिया संविधान से ऊपर है, और ये अमीन अमीन करके चले आए। मतलब ये जितने भी विपक्षी दल हैं, चाहे वो जनाब उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे वो मुमताज बेगम हो, चाहे तेजू खान हो, और चाहे मियां कलेशुद्दीन हो, चाहे मियां पप्पू खान हो, और चाहे मियां केजरुद्दीन हो, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये देश में झूठा नैरेटिव सेट करते हैं कि हम एन केन प्रकारेण सत्ता में आ जाएं और मोदी को हटा दें, और फिर
अपने हिसाब से देश को लूटे। अभी इसके पहले अब आज सारे विपक्षी दलों को दिल्ली ब्लास्ट मामले में जब इनका रिश्तेदार पकड़ा गया है, एक शब्द बोलने से इनको चुप्पी साधे बैठे। हाँ, ये तो अच्छा हुआ कि हमारी जांच एजेंसियां सतर्क थी कि समय रहते वो तो मारा गया ब्लास्ट में, मगर उसके पीछे जो शाहीन मैडम, जो कि 500 से अधिक डॉक्टर, क्या साजिश चल रहा है देश में। ये सोचने की बात है कि आज डॉक्टर बोले तो भगवान होता है, और कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो वो मजहब नहीं देखता है, वो केवल डॉक्टर देखता है। ऐसे में अगर ऐसे तबलीगी वाले हैं जिसके जहन में सिर्फ हिंदुस्तान की बर्बादी है, ऐसे डॉक्टरों से आदमी कैसे सतर्क रहेगा। और जो इसके पहले गुजरात में पकड़ा गया, वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि एक बूंद किसी को मिला दे तो जान चली जाएगी। ऐसा रासायनिक पदार्थ बना रहा है, और देश में ऐसे ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं, मगर जितनी भी विपक्षी दल है ये सिर्फ झूठा नैरेटिव सेट करते हैं और सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं। विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि ये तो पढ़े लिखे भटके नौजवान युवा है, मगर इन्होंने जो कांड किया है। आज दूसरी बड़ी खबर है कि 7 साल के लिए बाप बेटे अब्दुल्ला आजम और आजम खान दोनों की जेल हो गई, और ये हुआ है फर्जी जो 2 पैन कार्ड बनाने के मामले में। मतलब कानून को ठेंगा दिखाते हैं, कहते थे ना डीएम एसपी तो मेरा पैर का जूता साफ करेंगे। अब 7 साल के लिए जेल गए तो अखिलेश को तो विक्टिम कार्ड खेलने आता है। कहते हैं कि ये सरकार झूठे केस में तानाशाही की पराकाष्ठा है, मगर जनता सब जानती है कि क्या तूती बोलती थी आजम खान की कि अगर एक दिन होली और ईद आ गई तो होली नहीं मनाया जाएगा, हिंदू घर में बैठ जाओ। क्यों? अगर किसी मुसलमान के ऊपर एक बूंद भी रंग लग गया तो कत्लेआम हो जाएगा। भैंस इनकी ढूंढती थी पुलिस, यूपी पुलिस। आज वो पुलिस क्या करती है? योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। ये महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है, जेकेएलएफ जो कि आज अंदर है, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से हाथ मिलाता था। यासीन मलिक हजारों लाखों हिंदुओं का हत्यारा है, मगर इनके फेवर में ये टूल किट गैंग जो देश को विखंडित करके बस सत्ता हथियाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को देश की जनता को सबक सिखाते रहना है। अगर आपको हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे बीच चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद।